तो ये तबला है। तबला का ये जो ऊपरी भाग है इसका 3 पार्ट है। वो तीनों पार्टों का नाम हम जान लेते हैं। सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं किनार, जो एकदम बाहर की तरफ है, यह है किनार। उसके बाद जो है उसको कहते हैं सुर। ये जो अंदर का सफ़ेद वाला हिस्सा है इसको कहते हैं सुर। फिर ये जो काला वाला हिस्सा है इसको कहते हैं गाब या सिहाई। अब एकदम तबले का जो बाहर है, जो ये बंधा हुआ जगह है, इसको कहते हैं पगड़ी या गजरा। तबला का जो ये जो बंधा हुआ है पगड़ी के साथ, जो खींच के इसको बनाया गया है, ये जो बंधा हुआ है इसको कहते हैं छठ या फीता, वो भी बोल सकते हैं। ये जो लगा हुआ है इसको कहते हैं गुठी, जिसको तबले को एक सुर में ट्यून करने में सहायता मिलती है, बहुत ही परफेक्टली ट्यून करने में। और तबले के पीछे भी एक गजरा रहता है इधर। तो यहाँ से यहाँ तक इसको फीता से खींच के ये तबला बनाया जाता है। ये जो मेरे पास है ये है बायां, या इसको बोलते हैं डग्गा। बंगाली में इसको बोलते हैं डुगी। ये जो बायां है, इस बायां का भी तबले के जैसा सेम चीज़ें हैं। जो बाहर का एकदम पार्ट है वो किनार कहा जाता है। अंदर का जो सफ़ेद वाला मैदान का हिस्सा है उसको सुर कहा जाता है या मैदान बोलते हैं, क्योंकि ये सुर एक ही साइज का होता है, लेकिन बायां में इधर चौड़ा होता है, इधर थोड़ा पतला होता है, इसलिए इसको मैदान कहा जाता है। बीच में है गाब या सिहाई। इसका भी सेम है तबले के जैसा। इसमें भी गजरा है, इसमें भी गुठी लगा हुआ है, इसमें भी फीता है, और नीचे में भी एक गजरा है या पागड़ी है, जिसको खींच के ये फीता लगाया हुआ है। और ये गुठी भी सेम कारण से लगाया हुआ है जो तबले के मैंने बोला है। ये जो बायां है ये बना है मेटल से। ये निकेलिंग किया हुआ है, ये एक्चुअली है तांबे का। और ये मिट्टी से भी बनाया जाता था पहले, अभी भी मिट्टी का मिलता है। तबला काठ से बनाया जाता है। तबला का जो मेन बॉडी का हिस्सा है वो है काठ। वो नीम काठ भी हो सकता है, सेगुन काठ भी हो सकता है, हरी तकी काठ भी हो सकता है, और सबसे जो पॉपुलर है वो है मेहगनी काठ। काठ मतलब लकड़ी, वुड। ये जो तबला और बायां है, ये दोनों ही चीज़ जहाँ पर हाथ रख के हम बजाते हैं तबले को, वो गोट स्किन से बना हुआ है। ये जो बीच का हिस्सा है जिसको गाब या सिहाई बोलते हैं, ये एक्चुअल में पत्थर है। वो पत्थर डास्ट और जो राइस है उसको हाफ बॉयल करके इसको यहाँ पर लगाते हैं। इसका बहुत ही एक प्रोसेस होता है तबला मेकिंग का। मेरे दायां हाथ का तर्जनी से ऐसे स्ट्रोक करने पे जो साउंड निकलता है उसे हम ना कहते हैं। हम कभी कभी ना को ता भी कहते हैं। तो आप अगर ये लिख लें तो बहुत ही बेहतर होगा कि सबसे पहला और बेसिक जो बोल है वो है ना या ता। वो ऐसे बजता है। फिर आते हैं सुर में। सुर में जो एक ही प्रकार से हम स्ट्रोक करते हैं तो वो होता है ये भी एक ना है, लेकिन ये सुर के ना है। ये किनार है जो थोड़ा शार्प है साउंड,
ये सुर है जो थोड़ा मिठास है इसमें। अभी गाब के 1/3 हिस्से में और मिडिल फिंगर को गाब के बीचों बीच रख के ऐसे जो स्ट्रोक किया जाता है, ये जो आवाज़ है थोड़ा सुर से मोटा है। सुर में जो हम ना बजाए उससे मोटा है, किनार से बहुत ही मोटा है, लेकिन खुला हुआ जो आवाज़ है उसको हम कहते हैं तिन। ये होता है तिन। ये हम कैसे बजाएंगे, कैसे बजा रहे हैं, कितना वजन लग रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे तबले की दबा हुआ आवाज़ के बारे में। जो ये 4 उंगलियों से हम लोग तबला बजाते हैं, उसी 4 उंगलियों में से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर से गाब के 1/3 हिस्से में हम लोग बजाएंगे। यह है ते। और बीच के हिस्सों में ये पहला फिंगर से हम लोग जो बजाएंगे उसी प्रकार से उसका नाम होता है टे। सो दोनों मिलाकर यह आता है ते टे। अभी चलते हैं बायां की तरफ। बायां में जो खुला हुआ साउंड आता है उसे हम कहते हैं ग या घे, जो कुछ इस प्रकार होते हैं। और ये एक ही प्रकार से इस ग या घे को घेन भी कहा जा सकता है। वो हम लैंग्वेज के पोइट्री जब सीखेंगे तो उस पोइट्री या कंपोजिशन के हिसाब से वो घेन यूज होगा। अभी हम चलते हैं बायां की दबा हुआ साउंड के बारे में। ये फुल हैंडेड, ये जो आवाज़ होता है पूरा हाथ एक साथ रखने में, इसको कहते हैं क। थोड़ा नरम करके इसको कहते हैं क। थोड़ा सख्त करके अगर रखेंगे तो ये हो जाता है कत। इसका डिफरेंस बहुत ही बारीक है, वो हम आगे आगे सीखते जाएंगे कि कौन सा क है, कौन सा कत है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कौन से कंपोजिशन में। अभी हम लोग तबला और बायां दोनों का जो बोल है उसको एक साथ बजा के कुछ नया बोल प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो तबले में जो ना और बायां में ग या घे था, वो दोनों को मिला के आवाज आता है धा। ये होता है धा। सुर में भी हम धा बजा सकते हैं। थोड़ा सा किनार से सुरीला आवाज, किनार थोड़ा शार्प आवाज, सुर में थोड़ा सा मोटा आवाज। फिर तबले में जो तिन था, उस तिन और बायां में ग को मिला के बनता है धिन। और एक दूसरा भी धिन है जो तबले में धुन, जो ओपन साउंड है, इसको बजाते थे तो तबले में सिर्फ धुन होता था। अभी बायां में ग मिला के वो हो जाता है धिन। ये थोड़ा बड़ा वाला धिन है जो बहुत ज़्यादा खुला हुआ आवाज़ और थोड़ा सा उससे दबा हुआ लेकिन खुला हुआ सुर में, उसको कहते हैं धिन। ये भी एक धिन है, ये भी एक धिन है। तबला और बायां का दोनों का दबा हुआ साउंड मिला के एक पर्टिकुलरली साउंड आता है।
एक पर्टिकुलरली बोल आता है, उसको कहते हैं तेरे के टे, जो बहुत ही बेसिक है बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तेरे के टे कैसे बजता है? ये जो रे है, ते रे के टे, ये जो रे है वो हम तबले में जैसे सीखे हैं ट, जो टे है ये टे ही रे हो जाता है। वो उस बोल के ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए ये रे यूज़ होता है। हम तेटे केटे नहीं बोलते, हम तेरे केटे बोलते हैं। तो ये कैसे बजता है? ते रे के टे। ये जो ते है ये लास्ट में टे हो जाता है। ये अभी लगेगा कि कौन सा अभी ते होगा, कौन सा टे होगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जब हम धीरे धीरे सीखेंगे तो अपने आप ही मालूम पड़ता जाएगा कि कहाँ टे होना चाहिए, कहाँ ते होना चाहिए। जब हमको कंपोजिशन याद हो जाएंगे, समझ में आ